ऐसे तो याद हम बैठे हों, खड़े हों, चलते हों तब भी उसकी याद रहती है। लेकिन जब स्पेशल कोई प्रोग्राम पे जब शुरू करते हैं तो खास करके ऐसे के लिए जो सारे हिंदुस्तान के लिए जिसने शहादत दी हो, खड़े होके उसको नमन करना, ये भी एक गुण है, बहुत बड़ा गुण है ये भी। वो बच्ची ने जो कहा है तो हमें अच्छा लगा, वरना हम मैक रख के हम भी बैठ गए थे। तो जब बैठ गए तो फिर बैठ गए बस। लेकिन महाराज की शहादत को नमन खड़े होके क्यों किया, हमें अच्छा लगा कि ये ठीक है। बच्चे से भी किसी से भी गुण मिल सकता है, बड़े से भी मिल सकता है, छोटे छोटे से बच्चे से भी गुण मिल जाते हैं। गुण ग्रहण करना चाहिए। गुण तो पेड़ों से भी मिल जाते हैं, कीड़ियों से गुण मिल जाते हैं, कई परिंदों से गुण मिल जाते हैं, बिजड़ा पंछी है उससे भी गुण मिलते हैं, जो चारपाया जानवर है उनमें से भी गुण मिलते हैं। बस गुण ग्रहण करने वाला बंदा चाहिए। गुण बहुत जगह से मिलते हैं, गुण किसी आम जीवों से भी मिल जाते हैं। बेशक उनको ना पता हो कि मेरे अंदर ये गुण है, लेकिन लेने वाला कहीं से भी ले लेता है। उसकी सोच में सतगुर होना चाहिए, हृदय में सतगुर होना चाहिए, उसकी याद में सतगुर की याद होनी चाहिए। उसके अंदर गुण तो कहीं से भी ले लो। इसके ऊपर अगर पेड़ों से शुरू करें तो 30 लाख का वनस्पत है, हर एक के गुण अलग अलग हैं। फलों कौन जिनको फल लगते हैं उनके गुण, हर फल के गुण अलग हैं। वो किसी को कुछ नहीं कहते, मतलब धूप में रहते हैं, ठंडी छाया देते हैं, दूसरों को जाके ठंडी छाया में बैठते हैं, आराम करते हैं। राहगीर जो हैं पेड़ों की छाया ढूंढते हैं, आराम करते हैं। फल मिल जाए तो बहुत ही बढ़िया है, तो शुक्राना करती हैं। पेड़ का नहीं करते उसका है, ये अच्छा फल, मीठा फल है। गुण तो किसी से भी मिल जाती हैं। अगर वनस्पत लें, वनस्पत के एक एक चीज देखें, हर अंदर गुण है, परमात्मा ने भरे हुए हैं। 27 लाख के कीड़े मकोड़े हैं, उनमें भी कोई गुण होगा, बहुत गुण होंगे उनके अंदर। हाथी जिंदा लाख का कहते हैं, कहावत है, मरया 1.25 लाख का है। अब तो पता नहीं कितने कितने लाखों का होगा। उसमें भी गुण है, बहुत गुण है उसमें। तो इसलिए सब गुणों को ग्रहण करें, इकट्ठे करें। ये चीज अगर हम सबके गुण बताने लगें तो फिर बिल्कुल ध्यान में बैठो आप,
उसकी 12 दर्शनधार की सोच में बैठो तो फिर सबके गुण सामने आ जाएं। पता नहीं कितने कौन कौन को किसके किसे कितने गुण मिल जाएंगे। अब वो बता रहे हैं जो आम है और चलत हैं लेकिन कोई गौर नहीं करता, कोई उसको मतलब कहने का कि वो समझता है कि दूध अच्छा है, दूध पाना, दूध निकालना जरूरी है। पशुओं के डंगरों को टांगे बांध बांध के जबरदस्ती टीके लगा के दूध निकालते हैं। उनके अंदर गुण है ना कि फिर भी सहनशीलता रखते हैं, गुण निकालते हैं। अपने लिए जो जबरन करते हैं वो अपना सब कुछ आप ही खराब करते हैं। इंजेक्शन क्यों लगाते हैं दूध के लिए? वो इंजेक्शन उन्हीं बंदों को खराब करता है जिनको वो दूध पीने को मिलता है। आजकल सब लगाते हैं, दुनिया को पलाते हैं, दुनिया में बांटते हैं, दुनिया को देते हैं, पैसा लेते हैं। ये एक किस्म का बीमारी का घर। गाय को भी नहीं छोड़ते, जिसको कहते हैं पूजनीय है। 84 लाख जूनों में आखिरी जून होती है उसकी, उसके बाद मनुष्य की जून में आते हैं वो। मगर मनुष्य होकर के किसी को नहीं बख्शते। पेड़ से जब तक फल देता है तब तक पेड़ है, फल ले लिया, सब हम लोग स्वार्थी हो गए हैं। नहीं तो उसके बाद काट दिया उसको। ये भी नहीं सोचा कि ठंडी शायद तो देगा जे, ये भी नहीं सोचा। ऐसे ही पशुओं के साथ करते हैं। जब तक दूध देता है तो ठीक है, नहीं तो उसको बस उसका जो मिलता है वो ले लो, बेच दो इसको। उनके चमड़े उतारे जाते हैं, काहे के लिए? मनुष्य के लिए। उनके जूते बनाए जाते हैं। क्या गुण नहीं है ये? बहुत गुण हैं। एक एक जानवर को गौर से देखो और दुनियावी ध्यान से बाकियों को देखो, लोग क्या करते हैं। बहुत गुण है। लेकिन रूहानी गुण ग्रहण करो। रूहानी गुणों से आपको जानवरों की भाषा भी पता लगेगी, इनकी ये बोलते क्या है। एक दूसरे से ये भी बात करती है, एक दूसरे की बातें वही समझते हैं। मनुष्य बुद्धि वाला होके भी उनकी भाषा नहीं समझ पाता। वो उसका अवतार जो होता है ना, वो समझता है, वो जानता है, क्योंकि उसके उनके अंदर निरंकार होता है, निरंकार का अवतार होता है वो। हम देख लो कि कुत्ता, अगर कुत्ता ले लो, सारे घर की रक्षा करता है, जिन्होंने रखा होता है पूरा देखता है, संभाल करता है। कोई बंदा ऊपरा आ जाए उसको देख के बता देता है कि ये ऊपरा है। यहाँ का नहीं है। घर वालों को नहीं पता होता, उसको पता होता ये काय के लिए आया है, क्या बात है, कहाँ बैठेगा। जब 2 4 5 बार 10 बार आ जाता है ना, फिर बस पहचान जाता कि ठीक है कि ये इनका आपस में बातचीत करना, लेना देना कुछ है, लेकिन फिर भी नज़र रखता है। इसलिए कुत्ते को वफादार कहा गया है।
कुत्ता एक बहुत वफादार होता है। राजू कुत्ते की हम बात कर रहे थे। किसी के मन में आया कि वो महाराज के लिए मैं एक मिठाई का डब्बा लेके जाऊं, अपने आप को बड़ा वो करने के लिए। उसको ये नहीं पता था कि महाराज तो हर मन की जानते हैं और सब पहचानते हैं कि मेरी सोच क्या है। करीब आना कोई डब्बे से नहीं, कोई संत कोई महापुरुष किसी के करीब आता, कुछ देने से नहीं आता। वो बंदगी वाले के करीब खुद बुला के बैठ जा यार, चल फिर चले जाना, कोई गल नहीं, कोई बात नहीं है। आधा घंटा ठहर के चले जाना, घंटा ठहर के चले जाना, कोई बात नहीं है। उन पे खुश होते हैं, उन पे मन आता है, बैठ जा, कोई बात नहीं है। चलो नानक की बातें करते हैं, महाराज दर्शन दास की बातें करते हैं, उसकी याद सुनाओ, कोई बता, उसकी बात करते हैं। समझो कि ये एक वो होना चाहिए, डब्बा नहीं। डब्बा तो वैसे दुनिया में शुगर भरी पड़ी है, किसी की शुगर बढ़ानी है। महाराज दर्शन दास क्या करते थे, राजू इधर आ, वो कुत्ते का नाम राजू रखा हुआ था, इधर आ, ये तेरी खुराक आई है। वो डब्बा खोल करके उसमें डाल देना, उनको उसके आगे रख देना, खा ले। 7-8 डब्बे वो खा जाता था। कहते हैं कि कुत्ता मीठा खा ले ना तो खुजली हो जाती है, उसके खुजली होने लग जाती है। उस राजू को कभी खुजली नहीं हुई। उस सारे डिब्बे के डिब्बे वो सारे खा जाता था। नहीं तो आज भी किसी को कहो ना, तब अभी कम था, वो प्रसाद के नाम पे थोड़ा सा दे दे, थोड़ा सा बस, हल्का सा। उसने कभी नहीं कहा हल्का दे दो, उन्होंने कहा मुर्शद के नाम पे मिल रहा है, उसके हाथों से मिल रहा है। उसने सारा ही खा लेना बस, लेकिन उसको कभी कुछ नहीं हुआ। बस ये कहो कि वो हम ये कहते हैं कि उसके अंदर प्रेम था, श्रद्धा थी, विश्वास था, और वो सत्संग सुनता था। महाराज दर्शन दास सत्संग करते थे, हम लोग पास में खड़े होते थे वर्दी डाल करके, जहाँ बैठ कोई और खड़ा है सेवक तो बैठ जाते थे। उसको नोट भी किसी ने करा है, सब नहीं करते थे, कुछ जीव करते थे नोट। वो जब महाराज सत्संग करते थे, वो सामने बैठ के महाराज को देखता रहता था। उसकी आंखों से आंसू निकलते थे, आंसू निकलते थे। उसको रोना कह लो, उसको पछतावा कह लो, उसको बराक कह लो, उसकी याद में। और कभी कभी वो महाराज की गद्दी के नीचे ही लेट जाता था, बैठा रहता था, लेटा रहता था। वो जाने तो महाराज जाने। एक बंदा देखा जिसने उसको उस पर सवाल किया, पहली बार आया था वो। उसने सबको देखा, ज़्यादा गौर नहीं किया। वो राजू को देखा, उस पर गौर किया, देखता रहा। देख के
जब उसका नंबर आया ना बात करने का, कहा कि क्या मांगना है, क्या चाहिए आपको। महाराज ने कहा, उस बंदे ने राजू की तरफ इशारा किया कि महाराज जी, जो इसकी आंखों से मैं देख रहा हूं निकल रहा है ना, मुझे ये चाहिए। महाराज खुश भी हुए, बहुत खुश हुए, और मन में एक ये भी आया, कोई लेने वाला आया है। वो वाकई लेने वाला आया, कोई हल्की फुल्की दात नहीं मांगी। परमात्मा के गुण क्या हैं? पूर्ण महापुरुष, बहुत जो खोया परमात्मा का रूप है, उसके भी वही होते हैं। वैरागी, त्यागी, सन्यासी, उदासी, ये 4 गुण हैं पूर्ण महापुरुष के। परमात्मा के 4 गुण हैं। वो वैरागी होगा, दुनिया के लिए, उनके भले के लिए एक वैराग गिरता है, तड़फ होती है वो। तो सन्यासी होगा, उसको कुछ नहीं चाहिए। एक, चाहे वो संत है, पूर्ण संत है, चाहे वो एक जा चुका है, चाहे धरती पे है, उसको दुनियावी तौर पे कुछ नहीं चाहिए। रूहानी तौर पे लगा लो, कुछ नहीं मांगता। उसको लालच होता है, मैं ज्यादा से ज्यादा दुनिया का भला कर दूं, ज्यादा से ज्यादा दुनिया को प्रेम दूं, ज्यादा से ज्यादा दुनिया को परमात्मा की तरफ लगा दूं, ज्यादा से ज्यादा दुनिया के अंदर की मैं मका दूं, और जो जो इनके लिए रुकावट है, जो इनको भी नहीं पता, इनको गफलत की नींद से जगा दो। वो महापुरुष को बख्शिश यही होती है, और लालच यही होता है, यही स्वार्थ होता है। ये नहीं कि होता नहीं है, होता है, रूहानी होता है। और त्यागी, मैं हिंदुस्तान के लिए अपना बलिदान दे दूं, ये महाराज दर्शन दास की सोच। जहां मेरे रहबरों ने, जहां गुरुओं ने आए, जो यहाँ कर्म कमाए, भक्तों ने, साधु संतों ने कर्म कमाए आके, जब भगवान ने यहाँ पे आना, वो चाहता यहाँ पे आना हिंदुस्तान में। इंग्लैंड में भी कहा हुआ है, महाराज ने एक स्पीच में के सत्संग में कहा हुआ है, कहते पता नहीं कि भगवान को, परमात्मा को बाहर के देशों में ठंड ज़्यादा लगती है। 4 युग बीत गए, वो कभी यहाँ नहीं आया। हिंदुस्तान में जन्म लिया है, हिंदुस्तान से चल के यहाँ आया, दुनिया को संदेश देने के लिए। अगर हिंदुस्तानी सिर्फ अपने देश की सेवा में लगे होते और देश के बारे में सोचते होते हर हिंदुस्तान के बंदे, शायद, वो मेरा ख्याल है, ये उन्होंने कहानी रोक दिया वहाँ पे, शायद वो बाहर के विश्व में भी ज़्यादा बार ना जाता। कहीं
संदेशा जो है उनको ही पता था, संदेशे तो यहाँ बैठे ही पहुंच जाते हैं। वो ज़्यादा जाने की जरूरत नहीं थी। हिंदुस्तान की बात करें तो हिंदुस्तान, महाराज की बात बताएं, चलो ये तो वैरागी त्यागी, उसके लिए सब कुछ त्याग करना, परमात्मा की याद में हिंदुस्तान के लिए उन्होंने किया। सन्यासी अवस्था, उदासी अवस्था। उदासी एक खामोश, एक अंदर की उदासी। जब उदासी होगी तो जिसके बारे में उदासी है, उसकी याद में उदासी है, उसके ध्यान में उदासी है, उसके साथ लीन रहने में उदासी रखी हुई है, उदासी उसको कहते हैं जो उसके अंदर तड़फ है उसके लिए। उसको जो कुछ कह रहे हैं वो, उस उदासी में उसको कुछ कहते जिसने भेजा धरती पे। तब कहते हैं वैरागी, त्यागी, सन्यासी, उदासी, ये चार गुण इनके अंदर होते हैं। तो जाके ये पूर्ण कहलाते हैं। महाराज तो वक्त के हाकिम थे। पूर्ण तो और भी महापुरुष कुछ थे, 4-5 महापुरुष और भी थे, पर ये वक्त के हाकिम थे। हो सकता है कि उनको भी कोई स्वार्थ हो कि वो उसके लिए चल रहे थे, उस स्वार्थ के लिए। मगर महाराज दर्शन दास ने 5 बंदों के हाथ संदेशा भेजा, किसी नाम नहीं लेंगे, किसी महापुरुष के पास, जहां तकरीबन लाखों के हिसाब से संगत हो चुकी थी। उनको कहा कि महाराज कहते हैं कि ये जो दुनिया को परेशान करने वाला एक ऐसा तबका उठ रहा है, हम उग्रवादी का नाम नहीं देंगे, हम कहते हैं कि तबका उठ रहा है। ये बहुत लंबा चलेगा, काफ़ी लंबा चलेगा। इसमें धर्म की भी हानि होती है और दुनिया के अंदर डर भी बैठता है, बदनामी भी होती है, होगी। तो इसको हम मिल करके मीन रब्बी कृपा से, रब्बी रहमत से दोनों मिलके इसको जल्दी खत्म कर देते हैं। उन्होंने क्या कहा है जब संदेशा उनको पहुंचा? उन्होंने कहा कि नहीं, हमारा जो मिशन है वो सत्संग का है, नाम का है। तो ये वो तो अकेले भी खत्म कर सकते हैं। महाराज के बारे में कहा कि महाराज तो अकेले ही खत्म कर सकते हैं। बहुत बड़े अंतर्जामी थे बंदे, अभी आके सिर्फ पहुंचे ही हैं, पहुंचने से पहले कह दिया कि हम तो ठीक है, हम अकेले ही खत्म कर लेंगे। उन्होंने उस चीज को सूली से सूल किया हुआ, अब भी सूली से सूली रखा हुआ है, लेकिन वो जिस दिन चाहेंगे वो
जड़ से खत्म कर देंगे। उसके घर में को देना होता है, पता नहीं क्या दे देंगे। उसका कोई सबसे प्यारा को होगा, पता नहीं उसको दे देंगे। अपने होते हैं जो साथ देते हैं, काय के लिए? हिंदुस्तान के लिए, दुनिया के लिए। तभी तो गुरु गोबिंद सिंह ने कहा, माताओं ने पूछा, आप अकेले आ रहे हो, आपके साथ कहाँ है, बाल कहाँ हैं, बच्चे कहाँ हैं? किसी ने पहले ही इशारा दे दिया था कि वो जा चुके हैं, इन्होंने कुर्बान करवा दिया उनको। महाराज ने कहा, मेरे 4 मोए तो क्या हुआ, मेरे जीवित कई हजार, संगतों की तरफ इशारा करके कहा, मेरे जीवित कई हजार। वो अपने 4 नहीं, उसने 5 पुत्र वारे, उन्होंने अपने 5 पुत्र वारे। काहे के लिए? 5वां कौन सा? मुंह से बोला हुआ पुत्र था। समझो कि पहले ही बार दिया था, 4 पुत्र बार दिए, 2 जंग में बार दिए, 2 फिर नीहों में चनवा दिए। कौन सा जिगरा होगा उनके पास? वो जिगरा लेने की सोचें, वो विचार बनाए, वो भाव बनाए, अध्यात्मिक रस ग्रहण करें। अध्यात्मिक रस से सब कुछ आता है, अपने सतगुरु की जात से में सब कुछ आता है। हाँ जी, तुम आपको जल्दी चल जाओ आप। कहने का भाव जे उसकी याद का दिन है ये, जिसने हंस हंस करके गोलियां खाई, जिसने ये कहा, भाई तुम जाकर रहे थे मारने वाले, गोली मारने वाले, उनको खुद कहा, भाई तुम किस सोच में पड़े हुए, जो किस काम करने के लिए आए हो वो करो। उन्होंने मत्था टेका पहले। आत्मा कांपती है ना, शायद दुनिया का भला करने वाले हमें भी माफ कर दे, चाहे जिन्होंने भी भेजे हो। और क्या पता उनकी जान पहले की डिक्की में आई हुई थी। उन्होंने फिर कहने पे शाल में से, लोई में से निकाली या चलानी शुरू कर दी। उनको वो याद करा दिया कि हमने जब कहा था ना वहाँ पे कि तुम्हारे बीच में सब से कोई गोली मार देगा उठ करके, लेकिन सामने से नहीं मार सकता, जैसे शेर का शिकार कोई सामने से नहीं कर सकता, ऐसे हमारे भी कोई सामने से गोली नहीं मार सकता, पीछे से जाके मारेगा, अभी जान लगेगी जहाँ पे, तो हम इससे छोड़ेंगे। बहुत बड़ी बात थी। ऐसे मुर्शिद की याद कभी नहीं भूलनी चाहिए। जोगा से कहते हैं, उसमें संगीत ने पकड़ लिया उन बंदों को, तो कहते हैं इनको छोड़ दो। ये महाराज ने कहा हुआ जब परमात्मा की रजा ऐसा ही होना है, ऐसा ही होना था, इनको छोड़ दो, इनको माफ कर दो। मारने वाला तो कातिल कहलाता है, लेकिन महाराज ने कहा
मारने वाले की शान नहीं है, मरने वाले की शान है। उसके घर में भी मरने वाले की शान है, मारने वाले की नहीं है। तभी तो उन्होंने कहा कि हमारा सेवक कोई भी जो हमारा नाम लेवा है या कोई मानने वाला है तो हथियार ना रखे, बिल्कुल हथियार ना रखे। और नानक के नाम का जाप ही हथियार है। नानक के नाम का चढ़ती कला, ये जाप करना ही बहुत बड़ा हथियार है। इसमें रहमत होगी, रक्षा होगी। विश्वास करना चाहिए अपने सतगुरु के, अपने मुर्शिद के वचनों पे, अटल विश्वास करना चाहिए। जो करते हैं दाता उनकी रक्षा भी करता है। ये अवस्था जरूरी है। महाराज ने क्या नहीं दिया हिंदुस्तान को, बहुत कुछ दिया, बहुत कुछ दिया। वो कुत्ते वाली बात पे हमें याद आया महाराज की कोई बात है। एक कोई अमेरिका की लेडी थी, हिंदुस्तान में भेजी हुई थी, हिंदुस्तान में कुछ कर रही थी, रिपोर्ट ले रही थी हिंदुस्तान में कौन क्या करता है। यहाँ तक कि संतों की, महापुरखों की भी ये देख रही थी कि जो भी खुफिया रिपोर्ट है मुझे वो मिल जाए। और महारानी गद्दी पे जब वो आई है ना, पहले कह दिया था तेरा काम यहाँ नहीं होना, तू वापस चली जा, तेरा काम नहीं होना यहाँ पे। आम लोग सोचते थे पता नहीं क्या काम है, वो फिर भी नहीं गई। वो सुन रही थी कि महाराज खोल खोल के सब कुछ बता देते हैं, तो मुझे तो वो भी बताएंगे। उसको नहीं पता कि तेरी माया के लालच में वो क्यों आएंगे। जो माया लुटाने वाला है, माया देने वाला है, जिसके हाथों से माया निकल के पता नहीं कहाँ कहाँ लग जाती है, वो क्यों करेंगे। अक्ल की कच्ची थी, अक्ल की मत की मारी हुई थी ये गलो। वो फिर भी नहीं गई। महाराज उठ के दफ्तर चले गए, वो फिर पीछे पीछे चल गई। उसने कहा कि मैंने नहीं जाना, मैंने बात करके जाना। मेरे कहते बात नहीं होगी, तू चली जा, तू चली जा। वो नहीं गई। वहां पे फिर महाराज ने कहा कि ठीक है, सोच ले, अब सारी रात यहीं बैठी रहेगी, तू उठ नहीं सकेगी यहां से। ये देख लो कि कुर्सी पे बैठी है, महाराज ने कहा फिर अभी अभी चला जा तो ठीक है। नहीं गई। कहते फिर अब उठ के दिखा दे यहां से, तेरे को कौन उठाता है मैं देखता हूं। कोई ऐसा कोई है तो बुला ले उसको, तो तेरे को उठा दे यहां से। अब तू उठ नहीं पाएगी यहां से, इस कुर्सी से नहीं उठ पाएगी। हम पास में थे। उसने कहा कि ये बंदे जो है ना बाकी बैठे हैं, तो अगर इनको बाहर भेज दो तो ज़्यादा ठीक है, मैंने बात करनी है। कहते ये मेरे अपने हैं, ये नहीं जाएंगे।
इनको पता होना चाहिए तूने क्या बात करनी है। हमें तो पता क्या बात करनी है, हम तभी तेरे को कह रहे हैं कि तू जा। और ये भी कहा कि 4-5 बजे तक तेरा हस्बैंड तेरे घर आ जाना। उसको क्या कहेगी तू कहाँ गई, कहाँ ठहरी हुई थी, तो कहाँ गई थी, तो क्या कहेगी? चुप हुई, कहती बात करके जाना। उसने क्या बात की है कि आप सब कुछ जानते हो, आप मुझे सिर्फ ये बता दो कि जो खुफिया रिपोर्टें हैं सरकार की, यहाँ की आगे होने वाले इनके प्लान हैं, तो वो आप मुझे दोगे तो मैं आपके लिए वो करूँगी जो सारे महीने में यहाँ पे वो नहीं होता होगा। वो कहती कि 50,000 रुपया महीना मैं आपको दूंगी। उस टाइम का 50,000 शायद अब के 5 लाख से भी ज़्यादा होगा, ज़्यादा ही होगा। महाराज ने कहा हिंदुस्तान से गिरदारी करवाना चाहते हो, हिंदुस्तान से गिरदारी क्या की बात करते हो? अब भी कह रहे हैं जा चले जाओ यहां से, दोबारा मत आना, ये आस लेके ना आना। महाराज ने फिर कहा मैं हिंदुस्तान का कुत्ता कहला सकता हूं, गिरदार नहीं कहला सकता। उन्होंने संगत में भी कहा है देश के गिरदार नहीं बनना, और वफादार बनना देश के लिए भी। और किसी भी धार्मिक ग्रंथ का सत्कार करे बिना नहीं रहना। उन्होंने सत्कार करना सिखाया है, धार्मिक ग्रंथों का अदब करना सिखाया है। कि तेरे को एक माया की खातर तू चाहे 50,000 क्या 50 करोड़ भी दे, ये गिरदारी वाला काम नहीं होगा। हम हिंदुस्तान मुल्क देश के लिए बोले, हम हिंदुस्तान के कुत्ते भी कहला सकते हैं पर गिरदार नहीं। सब सेवकों को उन्होंने कहा देश के कभी गिरदार मत बनना, गिरदारी नहीं करना देश के साथ। सोच लो कि हिंदुस्तान से कितना उनको प्रेम था, कितनी श्रद्धा थी, कितना वो हिंदुस्तान के लिए अपना अपना आप निशावर कर गए। ये को कहे कि उनके गोली लग गई, लगी नहीं है, ये उस निरंकार की लीला थी। जब जोत चलनी शुरू हुई, है तो साथ ही थी बचपन से, लेकिन जब ड्यूटी शुरू हुई उसके बाद ही कुछ समय बाद आकाशवाणी हुई कि जब फॉरेन कंट्री में जाओगे, 3 साल वहाँ लगातार रहोगे तो आपको गोली लगेगी। तो गोली एक महाराज के लिए जो उनकी सोच थी,
एक प्रसाद था। एक हिंदुस्तान को घुसपैठियों, जो घुसपैठी होते हैं ना, जो हिंदुस्तान को खराब करने वाले, टुकड़े करने वाले होते हैं, उनके लिए बचाने का एक तरीका था। अपना शहादत दे के शहादतें वो कबूल होती हैं जो पहुंचे हुए पूर्ण महापुरुष होते हैं, खुशी से शहादत देते हैं। महाराज ने एक उसमें भी कहा है, मरा अन्यायी मौते, ये मेरी सोच नहीं है, गीत में भी कहा है। दुनिया अन्यायी मौतें मरती है। दुनिया कुछ ऐसे भी होती हैं, परिवारों को वो कुछ दे के कि मरना दे, हम मर जाते हैं किसी के पीछे लग करके। वो शहादतें नहीं होती, शहादतें कह देते हैं लोग उसको, शहादतें नहीं होती। शहादतें वो होती है जो दुनिया की खातर अपनी बलि दे देनी, बलिदान दे देना, शहादत दे देनी, कुर्बान हो जाना, वो शहादतें होती है। फक्र महसूस होना चाहिए हमें अपने महाराज दर्शन दास पे, अपने गुरु पे फक्र महसूस होना चाहिए कि हमें जिंदगी में इतना बड़ा परमात्मा स्वरूप गुरु मिला, परमात्मा स्वरूप गुरु मिला। किसी और के जितनी मर्जी जिंदगी भर की क्या सारे जन्मों की खुशियों को देने वाला हो, ठोकर मार देनी चाहिए। उन खुशियों के पीछे जहर है। वो जहर है जो कोड़ डाल सकता है। वो खुशियाँ लेनी चाहिए जो सदा के लिए आनंद दे सकता है। वो खुशियाँ ग्रहण करनी चाहिए। हम लगे थे 84 लाख जूनों की बल्लो सारे सबके पेड़ों के पौधों के सबके गुण, सबके हर चीज़ के गुण बताने के लिए। फिर आया अभी तेरे गुरु के गुण नहीं वो बता सकिया, गुरु के गुण बताने चाहिए। गुरु के गुण जो है वो जीव ग्रहण करे। बस हमने एक शब्द में लिखा हुआ है, गुरु गुण अपनाइए बंडिए विच संसार, दास धर्म दी वर्दी पाके किरत करो करतार। महाराज ने कोई अपनी किरत करने के लिए नहीं कहा, करतार की किरत करने को कहा है, नानक की किरत करने को कहा है। तो वो किसी के भले के लिए कहा है, आत्मा को बल देने के लिए कहा है। वो किरत करो। दास धर्म की वर्दी बहुत ऊंची सुच्ची वर्दी है, जो कि हर उस लेडी को, बच्चों को, बड़ों को ग्रहण करनी चाहिए। असूल रहत मर्यादा में आकर के उस पर चलना चाहिए, कर्म कमाना चाहिए, किरत करनी चाहिए। दास धर्म, दास बन के धर्म दाते का है। दाते को मध्य नगर रख के सतगुरु को, मुर्शिद को वो कर्म कमाना चाहिए। और कर्म करते करते पता नहीं कितने कर्म महान हो जाएंगे, उतना बड़ा वो आत्मा और राम का स्वरूप बन जाएगी, जिसको आत्मा राम कहते हैं। कर्मों से महानता आती है, कर्मों से महान बनता है जीव। वो कर्म करे।
बुरा कहने वाले कब तक किसी को कहेंगे? बुरा तो गुरु तेग बहादुर को भी कहा था। एक किताब आई थी, किसी ने भेजी, उसमें महाराज ने उस बंदे को बहुत गुस्से में डांटा। गुरु तेग बहादुर साहब के बारे में कुछ बोल रहा था किताब के अंदर। फिर लिखता है, ये कहा है किसी ने, पर मेरा मन नहीं मानता। तेरा मन नहीं मानता, बारह कहते तू लिख क्यों रहा है? कहते वो हिंद की चादर बन गए, उन्होंने सबको ढक दिया है, वो हिंद की चादर कहलाए, और तू मतलब के बुराइयों को उछालता है। बुराई जो है भी नहीं, किसी के पीछे लग के कहता है। आज भी यूट्यूब पे मैंने देखा एक बार, कुछ बंदे गुरु गोविंद सिंह महाराज पे भी लाछन लगाते हैं। जो धाते पे दाग लगाएंगे, उनके दाग कौन उतारेगा? बड़े दुनिया है ऐसी, हर दुनिया बस अपने हिसाब की है। सब 84 की ओर जाने के लिए तैयार हो रही है। बस कुछ चंद प्यारे जो सिर्फ अपने दाते का साथ निभाने को तैयार होते हैं, दाते के साथ चलने को तैयार होते हैं। कई बार मन भर जाता है, उसकी रहमत देख के ही भरता है, बख्शिश देख के भरता है। कई बार उस ऐसी दुनिया को देख के भरता है कि ये कैसी दुनिया है। बस फिर उसकी याद में जुड़ करके, उसका ध्यान करके ही मन शांत होता है, और कोई तरीका भी नहीं है। उसकी याद ही वफा देती है, उसकी याद ही वफादार बनाती है, उसकी याद ही आनंद देती है। वह उसको अपनाएं। जो सबके लिए जरूरी है। महाराज की मिसालें, महाराज से के खेडें वो बंद नहीं हो सकती। महाराज के कौतक जो सहज सवाई होती है, पूर्ण संत कौतक करते नहीं है, चमत्कार सहज सवाई हो जाते हैं, वेद ऐसी बन जाती है। इसलिए उनकी याद में सब कुछ आता है। उनकी याद अपनाओ, सच्ची याद, जिसे सच्ची याद कहते हैं, सच्चा प्रेम कहते हैं जिसको, सच्चा प्रेम कहते हैं जिसको, सच्चा प्रेम, सच्ची याद, उसको अपनाओ। देखो मालिक क्या करता है, क्या रंग लाता है। वो निठल्लों को भी कामयाब कर देता है। जिसको आम दुनिया कह देती है, कोई पूछता है क्या काम करता है,
घर वाले भी कह देते हैं ये तो निठल्ला है, ये क्या करेगा। वो निठल्ले को भी अपने साथ जोड़ लेते हैं, अपनी रहमतों से भरपूर कर देते हैं। दुनिया के अंदर जिसको वो मिल जाए वो निठल्ला नहीं बन उठता। समझो कि उसको दुनियावी प्रेम से ही भरपूर हो जाता है वो उसी के पास शरण में जा करके, और रूहानी प्रेम से भी भरपूर हो जाता है, उसके गुणों से भरपूर हो जाता है, तो फिर वो निठल्ला कहाँ रहा। तो हम तो चाहते हैं कि जो दुनिया में जितने भी निठल्ले हो ना, चाहे लाखों करोड़ों हों, अगर महाराज की राह मिल जाए उनको, वो सबको सबसे ऊपर कर सकता है। ये आम लफ्ज जिनके मतलब नहीं कोई जानता अच्छी तरह, ये सिर्फ उनको ऐसे ही बिना मतलब बोले हुए हैं, आम दूसरों ने सुने हुए हैं, वो आगे बोल देते हैं। ठल पाने वाला वो दाता है, जो उसके साथ जुड़ गया तो वो निठल्ला कहाँ गया, कहाँ रहा, वो भी उस जैसा बन जाता है, ठल पाने वाला बन जाता है। कोई बात हो ना, आम कह देते हैं वहां जाकर के तूने ठल पानी है, वो कहता है ठल पाने वाला तो वो है। इसलिए उसके गुणों को हासिल करें, उसकी याद में उसके गुण है, सारे गुण हैं। उसकी यादें को कम है। महाराज इंग्लैंड में बैठे, पार्क में बैठ गए, चाय पीने लगे थे, बदल शुरू हो गया, किनमन शुरू हो गई। महाराज ने वो बंदे को कहा इसको कह दे कि जहाँ महाराज दर्शन दास बैठे हैं, तू उन्हें बरसना ही है, थोड़ा परे जाके बरस ले। बस उसकी कहने की देर थी, समझो कि उसी टाइम बरसात बंद है, वो पली तरफ जाके होने लग गई। आज यहाँ पे शायद उनमें से कोई नहीं आया, सुज्जो गांव है, सुज्जो चाचा जोगा संग वाक ले रहे थे, हमारा सत्संग कर रहे थे। देखो कहाँ कहाँ उनकी सोच, कहाँ कहाँ उनका ध्यान है। वहां से जहाज निकल रहा था और गिरने लगा था सुज्जो के ऊपर, गांव के ऊपर। महाराज ने सत्संग हल्का सा वो कोशिश की और ये कहा आगे आगे आगे, सिर्फ ये कहा कि इसको कहते हैं कर्ण करावण आपे आप। सत्संग कर रही हैं, करते करते धक्का लगा रहे हैं, ऐसे ही हाथ करने से ही जहाज को गांव से परे कर दिया कि गांव में गिरेगा तो सब खत्म हो जाएंगे, बहुत लोग खत्म हो जाएंगे। इसको कहते हैं कि वो तो लोगों का कल्याण के लिए हैं, भले के लिए हैं, वो दूसरों को बचाने के लिए हैं, किसी के मारने के लिए नहीं है।
किसी को जोड़ने के लिए हैं, अध्यात्म में तोड़ने के लिए हैं, किसी को बुरा बनाने के लिए नहीं। इसलिए उसकी याद नहीं जानी चाहिए, हमेशा शुक्राना करना चाहिए। हे मेरे गुरु, हे मेरे सतगुरु, हे मेरे मुर्शद, परमात्मा से भी प्यारे मुर्शद, आपने अपनी शरण में जोड़ा है, आप ही जोड़ने वाले हो, आप ही तोड़ने वाले हो, आप ही चलाने वाले हो। आपने क्या देना है आप ही करवाने वाले हो, देने वाले हो, लेकिन अपने से कभी दूर ना करना। शरीर से बेशक वो चले गए हैं, शरीर नाशवान है, लेकिन वो नाशवान नहीं है, वो आज भी कार्य कर रहे हैं, सारे काम वही कर रहे हैं, सब कुछ वही करने वाले हैं, वही करवाने वाले हैं। वो अनंत व्यंत है, कोई सिरा नहीं है उनका, वो प्रकाश ही प्रकाश है, उस प्रकाश का कोई सिरा नहीं है। कोई ऊपर चला जाए, आकाश का कोई सिरा कहीं ना कहीं शायद मिल जाए, लेकिन उनके प्रकाश का कोई सिरा नहीं है, वो अनंत व्यंत है, कोई अंत नहीं है। मगर ये कह लो कि वो वही है, उस जैसा ना कोई हुआ ना कोई होगा, जब भी होगा वही होगा, हिंद में भी होगा तो वही होगा, मलिकाना साहब में होगा तो वही होगा, उस जैसा कोई नहीं है। चांद कहने को गैलेक्सियों में करोड़ों हो सकते हैं, मगर चांद एक ही सामने आता है, एक ही नजर आता है। सूरज अनेकों हो सकते हैं, अनगिनत हो सकते हैं, मगर पहचान किसी को नहीं, वही सामने आता है। आकाश लाखों करोड़ों हैं, मगर हमारी नजर सिर्फ उसी आकाश पे जाती है। सबको देखना है, फिर भीतर जाना पड़ेगा, सुरत को जवान करना पड़ेगा। कोई बात चली इंग्लैंड में, तो महाराज ने कहा कि भाई तुम नौजवान हो, हम जरा जुवान हैं थोड़े। किसी ने पूछा, शायद महाराज ने भी बताया वहां पे, लेकिन इतनी बात सुनी थी, नौजवान जो 9 दरवाजों के रस पीते हैं, उनको महाराज ने नौजवान कहा। जवान उनको जो उस अमृत रस को, आध्यात्मिक रस को पीता है, वो जवान होता है। जवान होना चाहिए। दास धर्म के मेंबरों को जवान होना चाहिए। इसलिए उस रस को पीना चाहिए, उस रस से जवान होते हैं। लोगों के भलाई के कार्यों से जवान होते हैं। एक गरीब आदमी कहीं पटड़ी पे लेटा हुआ है, उसके
ऊपर कुछ कपड़ा नहीं है, आप उसको जानते भी नहीं हो, वो तुम्हें नहीं जानता। अपना शाल अपना कंबल उतार करके उस पे दे देते हो ना ठंड के अंदर, इसको कहते हैं मानव धर्म। मानव का क्या धर्म है? वो जब उसको थोड़ी ठंड लगनी बंद होगी ना, गर्मैशी आएगी, उसको ठंड की तरफ से ध्यान हटेगा तो एक धुआं आएगा कि ये परमात्मा ने मौसम बदल दिया है एकदम से, या क्या हुआ है। और देखेगा कंबल, वो कहेगा कि परमात्मा ने मेरे पे कंबल दे दिया है। ये है मानव धर्म, ये है दास धर्म। दासों का काम ये होना चाहिए। हर दास के अंदर दया होनी चाहिए। ये होनी चाहिए अपने लिए, अपने खानदान के लिए। बहुत दुनिया संभाल संभाल रख लेती है, कंबल भी, रजाइयाँ भी, तलाइयाँ भी, गद्दे भी, नई से नई चादरें भी, सब कुछ रख लेती है। मगर दूसरों का दुख दर्द बांटना ये दाते का काम है और दासों का काम है। जो दास बन के वो कर्म कमाए, वो दास है, वो दाते का प्यारा है। दाता उसको कभी गिरने नहीं देता, कभी हिलने नहीं देता, कभी बाहरी चालों से कुछ नहीं होने देता। ऐसे दासों को तो वो चाल रोकने वाला बना देता है। इसलिए ऐसे दास बनना चाहिए। तो वो हम कुछ बने, कुछ पाए। आज के दिन पे हम यही कहेंगे, हे दाता हमें वो गुण दे, दासों वाले इतने गुण दे कि हम तेरी दुनिया में वो गुण बांट सकें। तू हमें हिम्मत दे, तेरी बात दुनिया को बता सकें, तेरी याद दुनिया में पैदा कर सके। और कुछ नहीं। तू है तो सब कुछ है, तू नहीं तो कुछ भी नहीं। तेरा ही सब उजाला है, तेरे बिना इस जग में अंधेरा है। अंधेरा ही दिखता है, अंधेरा ही सब जग के अंदर दिखता है। किसी जीवों के अंदर देखो तो अंधेरा ही है। तेरे बिना अंधेरा है। तू है तो सब कुछ है। अगर तू साथ है तो सब कुछ है। बस हर तेरी दात भी साथ है तो दाता सब साथ है। दाता घर आ जाए, दाते अपने आप आ जाती है। दाते को घर में लाओ, बस हृदय के अंदर लाओ, नस नस में लाओ, रोम रोम में लाओ, वो अवस्था अपनाओ। यह ही हम कहेंगे कि हमारा दर्शन दास का इतना संदेश है। क्योंकि सब अब तो वो क्या नाम है, पब्लिकेशन वाले भी सामने नज़र आ रहे हैं। उन्होंने अपना सारा काम संभाल लिया है। और बाकी तो ऐसा ना हो ना कि क्या नाम है,
कुछ बंदे कहीं मतलब के मुशायरा हो रहा था, कुछ बंदे बैठे रह गए, बाकी सब चले गए। वो उनकी तारीफ कर रहा था मुशायरा करने वाला, कहता कि देखो कितने प्यारे बंदे हैं, कितने अच्छे बंदे हैं, बाकी बेशक चले गए। जिस मुशायरा कितना प्यारा लगा, कितना अच्छा लगा कि ये आराम से बैठे हैं। वो हाथ जोड़े कहता साहब मैं तो दरियाँ इकट्ठी करने वाला हूँ। प्यारा पूरा कोई नहीं हूँ मैं तो सिर्फ कुछ कारणों करके बैठा हूँ यहाँ पे। इसलिए अगर ऐसा है, आज भी अगर ऐसा है तो समझो कि मुझे माफ़ी मांगनी चाहिए, ठीक है ना, कि मेरी गलती है। अगर वैसा है कि उसकी यादों में ध्यान है, फिर तो ठीक है, फिर तो हमारे अंदर यादें वह अपनी और बढ़ा दे, तो हम दुनिया को दे सके यादें। चलो कई सोच रहे हैं कि अंधेरा हो गया तो बस भी नहीं मिलेगी, क्या स्कूटर 3 व्हीलर भी नहीं मिलेगा, कैब भी नहीं मिलेगी, तो घर वाले भी पूछेंगे बाकी इतनी देर क्यों लगा दी तुमने, तो घंटे के सत्संग सुन के आ जाना था। अब पता नहीं, जब भी हम कहते हैं ना कि आज सत्संग में लोग कहने का कि घंटे से ही पहले बंद कर देना, वो बाक भी नहीं देखने देता, बाक भी नहीं सुनने देता, वो पहले ही चालू करवा देता है। आज भी ऐसा ही हुआ है। बाघ तो बाद में देखा कि कम से कम अब बाघ के मुताबिक तो कुछ होना चाहिए, बाकी तो उसकी बात थी, हमारी बात तो चलो बाघ के साथ भी मिलती है ना, ये तो बाघ तो लेके थोड़ा सा कुछ करना चाहिए, ठीक है। वैसे तो सारे प्यारों को ये चाहिए कि ऐसा दिन रोज रोज होना चाहिए, ताकि उसकी जात जो है वो बढ़ती जाए, बस उसकी जात से ही जीव जवान हो सकता है, जीव उड़ान भर सकता है, उड़ के कहीं भी जा सकता है, उस उड़ान से सचखंड जा सकता है। ये शरीरों की बात नहीं है, आत्मा की बात है। आत्मा उतनी बलवान हो सकती है। खैर हमारा दर्शन दास तो शरीर से भी चले जाते थे। वैष्णो देवी काफ़ी बंदे के तैयार थे कि जाना, वो गए, रास्ते में उन्होंने एक बंदे को रोक लिया, चलते हैं, उनको जाने दें, जरा बाथरूम जाके 2 घूंट पानी पी के चलते हैं। वो पानी पी के जब खाली खुली हुए तो इतने में वो जो साथी बाकी थे काफ़ी जने, वो बहुत आगे निकल गए, वो अब बंदे के साथ बातें करने लग गए, अशोक के साथ। महाराज ने एकदम से आवाज सुनी, वो कह रहे थे कि जब तक महाराज नहीं आते ना, हम वो पुली पे बैठ के आराम करते हैं सारे जने। महाराज ने उसी टाइम उसको कहा, आंखें बंद कर, मेरा हाथ पकड़ ले, या पकड़ा दे मुझे। बस सेकंड में उस पुली के ऊपर जाके बैठ गए, और कहते हैं कि वो
कहते वहाँ पे जाके बैठते जब तक मतलब कि वो नहीं आते, पुड़ी ये सामने ही है। महाराज कहते आजो आजो, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रहा हूँ। वो हैरान कि मतलब ये किस टाइम ये हमारे पास से निकले किस टाइम, और ये कौन पहचान सकता है, ये कौन जान सकता है। सबके वो तो सबके बीच में घूमते रहते, और बंदे का ध्यान कहीं और होता है, उसमें होता ही नहीं है। उसको ढूंढने में ध्यान हो तो पता लगे। बहुत सारी बातें इतनी होती हैं बंदों के मन में, कभी किसी की, कभी किसी की, कभी किसी की, कभी बच्चों की, कभी बच्चों के बच्चों की, अनेकों बातों में दिमाग घिरा होता है, सोच घिरी होती है। तो फिर उसका ध्यान कहाँ? उसको तो सिर्फ अक्षरों में ही है। कभी मन किया, उन अक्षरों को अंदर से थोड़ा मन से थोड़ा सा कर लिया, याद से नहीं। सुरत को चढ़ाने लगाने में भी नहीं है, चढ़ाने में भी नहीं है, फिर वो कैसे नजर आए? सोचें और सोच बनाएं और आगे का रास्ता पाएं। अब हम यही कहेंगे कि अब सबके कुछ कुछ जीवों को छोड़ करके बाकियों को यही कहेंगे कि नानक नाम चढ़दी कला तेरे पाने सर्वदा भला। नानक नाम कला तेरे पाने सर्वदा, नानक नाम चढ़दी कला तेरे पाने सर्वदा, नानक नाम, नानक नाम, नानक नाम चढ़दी कला तेरे पाने सर्वदा।